स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स है वहां से आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम हो या आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा नेट सेट, जो भी होम साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं आपके, उनमें यहाँ से टीचिंग मेथड से आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्मेट में आते हैं ये भी हम जैसे जैसे क्लास में आगे डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा जो आपके टीचिंग मेथड है उनके नेम देकर के ये पूछा जाता है कि ये कौन से टीचिंग मेथड के अंदर आते हैं। उनमें से 3 या 4 जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के टीचिंग मेथड होते हैं और एक कोई अन्य ग्रुप का टीचिंग मेथड होता है। इसके अलावा जो आपके एजर्सन रीजन के क्वेश्चन आते हैं वहां पर भी आपको जो कथन और कारण देकर के आपसे पूछा जाता है कि कथन कारण की व्याख्या कारण कथन की व्याख्या करता है या नहीं करता है, कथन सही है कारण सही है, दोनों गलत है, या कथन सही है कारण गलत है। इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं कि हमारा जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है वो होता क्या है। अगर हम बात करें एक्सटेंशन टीचिंग मेथड की, तो टीचिंग मेथड जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टीचिंग का मतलब यानी कि पढ़ाना। अगर हम बात करें स्कूल में, तो स्कूल में जो टीचर होता है वो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या करवाता है, टीच करवाता है, यानी कि उनको पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें एक्सटेंशन टीचिंग मेथड की, तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई क्लासरूम होगा और वहाँ पर जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर होता क्या है कि जो एक्सटेंशन वर्कर है वो ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिससे जो भी बेनिफिशियरी ग्रुप है उसको स्किल सिखाई जा सके, उसके बिहेवियर में चेंज लाया जा सके। तो जो टूल्स और टेक्निक्स का वो इस्तेमाल करता है उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, टीचिंग एक्सटेंशन टीचिंग मेथड कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। अगर हम बात करें एक्सटेंशन टीचिंग मेथड की, तो इसका मीनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वे टूल्स और टेक्निक्स जिनका प्रयोग एक्सटेंशन वर्कर द्वारा बेनिफिशियरीज के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। यानी कि जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है वो टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जिनका प्रयोग कौन करता है, एक्सटेंशन वर्कर करता है। और करता किसके लिए है, जो भी बेनिफिशियरीज है उनके डेवलपमेंट के लिए। बेनिफिशियरीज कौन होंगे, जिनके लिए एक्सटेंशन वर्कर काम कर रहा है। वो कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। तो ये था हमारा एक्सटेंशन टीचिंग मेथड का मतलब कि एक्सटेंशन टीचिंग मेथड एक्चुअल में होते क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सटेंशन टीचिंग मेथड के फंक्शंस की, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। फंक्शंस ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो हमारा पहला फंक्शन क्या है कि टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन so that learner may see and do the see here and do the may see here and do the things to be learned, यानी कि जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है कि जो लर्नर होता है उसको देखने, सुनने और अपने आप से करके देखने के लिए ये मोटिवेट करता है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जिससे
जो लर्नर है वो चीजों को देख करके सीखता है, वो सुन करके सीखता है और अपने आप से उनको करके यहाँ पर सीखता है। तो ये फंक्शन किसका है? एक्सटेंशन टीचिंग मेथड का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टू टेक द लर्नर थ्रू वन or more steps of teaching learning or more steps of teaching learning to take the learner through one or more steps of teaching learning process with attention, awareness, interest, attention, interest, desire, conviction, and action and satisfaction। यानी कि जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है उसके द्वारा जो भी लर्नर है वो कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं? यानी कि जब भी कोई नई टेक्निक आती है तो उसको अपनाने के लिए जो लर्नर है वो क्या करेगा? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन एंड एक्शन एंड सेटिस्फेक्शन, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो उस टेक्निक को अपनाएगा। तो ये है आपके एक्सटेंशन टीचिंग मेथड के फंक्शंस। यानी कि एक्सटेंशन टीचिंग मेथड होता क्या है? वो टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जिनका प्रयोग एक्सटेंशन वर्कर बेनिफिशियरीज के डेवलपमेंट के लिए करता है। इसके अलावा अगर हम फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो लर्नर होता है वो देख करके, सुन करके और अपने आप से करके सीखता है। इसके अलावा जो लर्नर होता है वो एक या एक से अधिक जो स्टेप्स है वो फॉलो करता है। कौन से स्टेप्स? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फेक्शन। ये जो स्टेप्स है इनको फॉलो करके जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो लर्नर पर डिपेंड करता है। तो ये है आपके एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। अब हम बात करते हैं कि जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है उनका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जाता है। एक तो इसका अकॉर्डिंग टू यूज और दूसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फॉर्म। इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके भी उनके बेसिस पे भी जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू यूज क्लासिफिकेशन क्या है और अकॉर्डिंग टू फॉर्म क्लासिफिकेशन क्या है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू यूज क्लासिफिकेशन की तो इसके अंदर आता है आपके इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, यानी कि ये तीन तरीके से होता है। इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट सेकंड आता है ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड और थर्ड नंबर पर आता है मास कॉन्टेक्ट मेथड। यानी कि इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस मेथड के अंदर क्या होता है कि एक बार में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से कॉन्टेक्ट किया जाता है। ये जो इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड है ये भी कई तरह का होता है। पहला होता है हमारे पास फार्म और होम विजिट। यानी कि
इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके फार्म पे जाके या उसके घर पे जाके उसके साथ जो है बातचीत करता है, उसके साथ कांटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑफिस विजिट्स। ऑफिस विजिट्स, यहाँ पर क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल से कांटेक्ट करने के लिए ऑफिस विजिट की जाती है। इसके अलावा होता है टेलीफोन कॉल, टेलीफोन कॉल्स, यानी कि हम किसी को कॉल करके भी उससे जो पर्सनल जो कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट है पर्सनल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स यानी कि जो इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड है इसके अंदर एक टाइम में किसी पर्टिकुलर एक पर्सन से ही कांटेक्ट किया जाता है। और ये कौन कौन से तरीके इसके, फार्म और होम विजिट के द्वारा, ऑफिस विजिट के द्वारा, टेलीफोन कॉल्स के द्वारा या फिर पर्सनल लेटर के द्वारा इंडिविजुअल पर्सन से कांटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रुप कांटेक्ट मेथड की, जिसमें हमारा सबसे पहले है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। फर्स्ट हमारे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, सेकेंड नंबर पर है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, फर्स्ट पे हमारे पास मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, सेकंड पे रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। लीडर ट्रेनिंग मीटिंग, लीडर ट्रेनिंग मीटिंग। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट है डिस्कशन मीटिंग, वर्कशॉप, डिस्कशन मीटिंग, वर्कशॉप। इसके अलावा है फील्ड ट्रिप, फील्ड ट्रिप यानी कि जो ग्रुप कांटेक्ट मेथड है उसमें क्या होता है कि एक समूह होता है, एक पूरा ग्रुप होता है जिनके सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, उनकी सिमिलर डिजायर होती है, सिमिलर नीड होती है, और उनके लिए हम जो भी कांटेक्ट के लिए जो भी मेथड अपनाते हैं उनको हम ग्रुप कांटेक्ट मेथड कहते हैं। इसके अंदर ग्रुप कांटेक्ट मेथड के अंदर कौन कौन से अलग अलग मेथड्स है जिनका हमें काम में लेना पड़ता है, तो उसमें पहला है हमारे पास मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, सेकेंड है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, थर्ड है लीडर ट्रेनिंग मीटिंग, फोर्थ है कॉन्फ्रेंसेस, फिफ्थ है डिस्कशन मीटिंग, सिक्स है वर्कशॉप एंड लास्ट है फील्ड ट्रिप। ये थे हमारे ग्रुप कांटेक्ट मेथड। नेक्स्ट हमारे पास आता है मास कांटेक्ट मेथड। तो मास कांटेक्ट मेथड के अंदर हम काम में लेते हैं बुलेटिन, लीफलेट, बुलेटिन, लीफलेट, बुलेटिन्स, लीफलेट, सर्कुलर लेटर, रेडियो, सर्कुलर लेटर, रेडियो, टेलीविजन एग्जीबिशन, टेलीविजन एग्जीबिशन, टेलीविजन एग्जीबिशन और पोस्टर्स। यानी कि मास कम्युनिकेशन, मास कांटेक्ट मेथड, मास कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो एक ही समय में बहुत ज्यादा संख्या के अंदर लोगों से कांटेक्ट करना। तो उसके क्या क्या तरीके हैं, बुलेटिन्स है, लीफलेट है, सर्कुलर लेटर है, रेडियो है, टेलीविजन है, एग्जीबिशन है और पोस्टर्स है। तो ये थे हमारे अकॉर्डिंग टू यूज जो क्लासिफिकेशन है हमारे एक्सटेंशन टीचिंग मेथड का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पर आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्म के अंदर, अकॉर्डिंग टू फॉर्म क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये भी तीन तरह का होता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्म क्लासिफिकेशन ये भी तीन तरह का है, रिटन, स्पोकन, ऑब्जेक्टिव और विजुअल। रिटन, स्पोकन, ऑब्जेक्टिव और विजुअल। यहाँ पर अगर हम रिटन जो मेथड्स है उनकी बात करें तो यहाँ पर आता है आपके पास बुलेटिन्स, लीफलेट्स, बुलेटिन्स, लीफलेट्स, फोल्डर्स, न्यूज़पेपर, फोल्डर्स, न्यूज़पेपर्स,
न्यूज आर्टिकल, पर्सनल लेटर, न्यूज आर्टिकल्स, पर्सनल लेटर, सर्कुलर लेटर, पर्सनल लेटर्स, सर्कुलर लेटर्स। यानी कि ये जो मेथड है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो रिटर्न फॉर्म में दी जाएगी। और रिटर्न फॉर्म के लिए हम कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं, बुलेटिन इस्तेमाल करते हैं, लीफलेट, जो फोल्डर्स है हमारे, न्यूज़पेपर्स है, न्यूज आर्टिकल्स है, पर्सनल लेटर है, सर्कुलर लेटर है, इन सब में हम क्या करते हैं, रिटर्न फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोकन। तो स्पोकन में है आपके पास मीटिंग्स, जितने भी तरह की मीटिंग्स है वो इसमें आ जाएगी। फार्म विजिट, फार्म और होम विजिट, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, स्पोकन के माध्यम से हम क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। ऑफिशियल कॉल्स, टेलीफोन, ऑफिशियल कॉल्स, टेलीफोन कॉल्स, ऑफिशियल कॉल्स, टेलीफोन कॉल्स, रेडियो, ये आपके आ जाएंगे सारे, किसमें आ जाएंगे, स्पोकन में आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें विजुअल कॉन्टेक्ट की या ऑब्जेक्टिव कॉन्टेक्ट की, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, पोस्टर्स, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, पोस्टर्स, मोशन पिक्चर और मूवीज, मोशन पिक्चर्स, पोस्टर्स, मोशन पिक्चर, चार्ट्स, टेलीविजन, इसके अलावा है हमारे पास स्लाइड, मॉडल, एग्जीबिशन, स्लाइड्स, मॉडल्स, एग्जीबिशन, ये किस में आ जाएंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव या विजुअल मेथड के अंदर आ जाएंगे। यानी कि जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है उनका क्लासिफिकेशन हम बहुत सारे तरीकों से करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूज, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो एक तो इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट होता है, दूसरा ग्रुप कॉन्टेक्ट और तीसरा कौन सा होता है, मास कॉन्टेक्ट। उसमें अलग अलग कॉन्टेक्ट हमने देख लिए थे। अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फॉर्म। अकॉर्डिंग टू फॉर्म के अंदर हम देखते हैं 3 तरह का होता है, रिटन, स्पोकन और विजुअल। अगर हम बात करें रिटन कॉन्टेक्ट की, तो इसमें बुलेटिन्स है, लीफलेट्स है, फोल्डर्स है, न्यूज़पेपर, न्यूज आर्टिकल, पर्सनल लेटर, सर्कुलर लेटर, यानी कि जितना भी रिटन कंटेंट है वो इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोकन की, तो स्पोकन में मीटिंग्स है, फार्म विजिट है, ऑफिशियल कॉल्स है, टेलीफोन कॉल्स है, रेडियो है, ये सारे के सारे हमारे किसमें आ जाएंगे, स्पोकन में आ जाएंगे। और लास्ट है विजुअल। विजुअल कॉन्टेक्ट के अंदर क्या होगा, हमारे रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, पोस्टर्स है, मोशन पिक्चर है, टेलीविजन, स्लाइड्स, मॉडल्स, एग्जीबिशन, ये सारे मेथड किसमें आ जाएंगे, आपके विजुअल मेथड के अंदर आ जाएंगे। ये है आपके एक तरह से कि क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। अब हम एक एक करके इनके जो डिटेल है वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें डिटेल की, तो हम देख लेते हैं कि कौन से मेथड के अंदर किस तरह से जो काम है वो किया जाता है। यहाँ पर है हमारे पास कॉन्टेक्ट मेथड, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड। अगर हम बात करें इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड की, तो यहाँ पर जो फेस टू फेस कॉन्टेक्ट है वो किया जाता है, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। जो एक्सटेंशन वर्कर है और जो इंडिविजुअल पर्सन है या जो भी बेनिफिशियरीज है उनके बीच में फेस टू फेस कॉन्टेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि जो भी टीचिंग स्किल होती है वो डायरेक्ट उसको सिखाई जा सकती है। और ये इफेक्टिव इन टीचिंग न्यू स्किल्स, वेरी इफेक्टिव इन टीचिंग न्यू स्किल्स। यानी कि अगर नई स्किल्स किसी को सिखानी है तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि इसमें हम पर्सनल कांटेक्ट करते हैं। तो ये है आपके इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड। इसके कुछ एडवांटेज भी है, जैसे कि जो नॉलेज है डेवलपमेंटल प्रॉब्लम का वो फर्स्ट हैंड ही किसी को देना,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो पीपल है, उनका एटीट्यूड चेंज करना, क्योंकि हम उनसे पर्सनल कांटेक्ट कर रहे हैं तो इससे वो जल्दी ही इम्प्रेस हो जाते हैं और जो कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिसेज है टीचिंग की उनमें भी हेल्प मिलती है इसके माध्यम से। और नेक्स्ट है, अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है फार्म और होम विजिट। फर्स्ट है हमारा फार्म और होम विजिट। अगर हम बात करें फार्म और होम विजिट की, तो फार्म और होम विजिट के अंदर क्या होता है कि जो भी एक्सटेंशन वर्कर होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से या फार्मर से कांटेक्ट करने के लिए उसके फार्म पे जाता है, उसके फैमिली मेंबर से मिलता है या फिर जो भी उसका वर्क प्लेस होता है वहां पर जाता है। यानी कि एक्सटेंशन वर्कर किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलने उसके फार्म, होम या वर्क प्लेस पर जाता है। यानी कि जो भी एक्सटेंशन वर्कर होता है वो पर्टिकुलर पर्सन से मिलने के लिए कहाँ पर जाएगा, उसके फार्म पे जाएगा या होम पे जाएगा या फिर वर्क प्लेस पे जाएगा। और इससे क्या होता है कि जो भी एक्सटेंशन वर्कर है वो उस पर्टिकुलर पर्सन की जो भी प्रॉब्लम है उसके संबंध में उससे बातचीत करता है। इससे क्या होता है कि जो लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है और ये स्किल सीखने के लिए भी सही है और जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के लिए जो एडवाइस है वो इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड नंबर पे ऑफिस विजिट। सेकंड नंबर पर आता है ऑफिस विजिट। जिस तरह से फार्म विजिट है उसी तरह से ऑफिस विजिट भी होती है। यहाँ पर जो एक्सटेंशन वर्कर है वो उसके वर्क प्लेस पे जाता है, जो भी इंडिविजुअल पर्सन होता है, और वहाँ पर जाकर के वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा जैसे मान लो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम किसी पर्टिकुलर ऑफिस में जाकर के वहाँ पर पर्सनल किसी अधिकारी से मिलकर के उसकी जो शिकायत करते हैं, तो यानी कि जो ऑफिस विजिट है उसमें क्या होता है कि जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है उसका निराकरण काफ़ी फास्ट हो जाता है, इसलिए जो ऑफिस विजिट है वो की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल लेटर की। थर्ड नंबर पर आता है पर्सनल लेटर। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से हम उसके घर पे जाकर के या खेत में जाकर के नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर हमें उससे पर्सनल कांटेक्ट करना है तो हम पर्सनल लेटर के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल लेटर का जो आंसर है वो भी हमें वापस से मिलता है। यानी कि उसमें ये होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन से कांटेक्ट करते हैं, उसको पर्सनल लेटर लिखते हैं, तो बदले में वो भी हमें उसका रिस्पॉन्स जो है वो देता है। तो ये है आपके पर्सनल लेटर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड। सेकंड नंबर पर ये था हमारा इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड। अब आता है हमारे पास ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड। ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड्स। अगर हम बात करें ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड की, तो ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड में कम से कम 20 से 25 पर्सन होने चाहिए। यानी कि 20 से 25 पर्सन जब होते हैं तो उनके लिए हम जो भी उनसे कम्युनिकेट करने के लिए जो भी मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको हम ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड कहते हैं। यानी कि एक 20-25 लोगों का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप के साथ हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये हमारा ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक ही टाइम पे एक से ज्यादा लोगों से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर टाइम भी सेव होता है, हमारी एनर्जी भी सेव होती है, प्लस हमारी मनी भी सेव होती है। इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारे पास मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। अगर हम बात करें मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की, तो इसमें जो भी पुरानी टेक्निक होती है या जो भी पुरानी जो हमारी काम करने के जो तरीके होते हैं उनकी बजाय हम जो नए तरीके हैं उनको दिखा करके, उनका डेमोन्स्ट्रेशन दे करके लोगों को जागरूक किया जाता है
कि आपकी जो पुरानी टेक्निक है उसके बजाय जो न्यू टेक्निक है वो कितनी बेटर है। तो इस तरह से क्या होगा, जब हम लोगों को वो चीज दिखाएंगे, प्रयोग करके दिखाएंगे, तो लोग उस चीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे और उनका वो इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये है हमारा मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। सेकेंड नंबर पर आता है हमारे पास रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में? अगर हम बात करें रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो पूरी प्रोसेस है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिखाई जाती है। जैसे मान लो अपन फार्मिंग का कोई एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि दो खेत एक साथ, एक में जो परंपरागत तरीके से खेती करते हैं वो खेत होता है, और दूसरा जिसमें हम कुछ नई टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो खेती करते हैं। अब जो फार्मर होता है उसको ये दिखाया जाता है, उसको ये बताया जाता है कि ये देखिए, ये आपका जो परंपरागत तरीका है उससे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं। फिर क्या होता है लास्ट में, दोनों फार्म में से दोनों फार्म का रिजल्ट क्या रहता है, यानी कि जो हमने जो ट्रेडिशनल टेक्निक से खेती करी थी उसका क्या रिजल्ट है, और जो नई टेक्निक से खेती करी थी उसका क्या रिजल्ट है, वो उस फार्मर को दिखाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो फार्मर होता है वो देख करके जो रिजल्ट है उसको देख करके भी प्रभावित होता है, और इस तरह से जो टेक्निक हम काम में लेते हैं उसको हम रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि जो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है, इसके अंदर जैसे मान लो आप किसी को अचार बनाना सिखा रहे हो, आप किसी को कोई पर्टिकुलर जैसे मान लो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का कोई मटेरियल बनाना सिखा रहे हो, तो वो आपके मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में आ जाएगा। यानी कि आपने उसको तरीका बता दिया कि इस तरीके से ये काम होता है, आपने उसको करके दिखा दिया और वो पर्सन उस काम को करेगा। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम उसको जो रिजल्ट्स होते हैं वो दिखाते हैं कि अगर इस मेथड का यूज करेंगे तो ये होगा, और इस मेथड का यूज करने से ये होगा। तो वो दोनों का रिजल्ट जो है जब हम दिखाते हैं तो जो भी पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, उन चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये है आपके मेथड डेमोन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग यानी कि इस मेथड में क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसकी सेम प्रॉब्लम होती है, सेम उनकी का इंटरेस्ट होता है, उनके साथ जो मीटिंग की जाती है उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप मीटिंग कहेंगे। इसमें सेम एक जैसी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको वहां पर पेश किया जाता है। इसके अलावा जो लोग हैं, जो ग्रुप पूरा वहां पर प्रेजेंट है, वो आपस में डिस्कशन करेगा और किसी पर्टिकुलर डिसीजन पर पहुंचेगा। इससे क्या होगा कि लोगों में आपस में जो डिसीजन लेने की जो योग्यता है वो भी डेवलप होगी। इसके अलावा जो डिसीजन लेने की योग्यता के साथ साथ जो आपस में जो डिस्कशन है वो भी उनका बढ़ेगा। तो ये है आपके ग्रुप मीटिंग। नेक्स्ट आता है आपके पास स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग। स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग, स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग यानी कि अगर हमें कोई नई चीज सिखानी है किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, उनकी डिजायर सेम है, उनका इंटरेस्ट सेम है, उनकी प्रॉब्लम सेम है, तब हम क्या करेंगे, उनके लिए एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। यानी कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को सेम ही स्किल सीखनी है तो हम क्या करेंगे, उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और उस ट्रेनिंग के माध्यम से हम क्या करेंगे, उनको वो पर्टिकुलर स्किल जो है वो सिखाएंगे। तो ये है स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग। इसके अंदर भी वही चीज है, किसी स्पेसिफिक स्किल को सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिक स्किल यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसको स्पेसिफिक स्किल सीखनी है, तब हम ये ट्रेनिंग मेथड जो है वो काम में लेते हैं। जैसे मान लो कि गांव की जो महिलाएं हैं उनको हमें सिलाई सिखानी है, तो 15-20 जो महिलाएं हैं उनको सबको सिलाई सीखनी है, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए एक ट्रेनिंग आयोजित करेंगे। वो ट्रेनिंग कुछ दिनों की या कुछ महीनों की हो सकती है। तो ये है आपके स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी टूर्स और एक्सपोजर विजिट। स्टडी टूर और एक्सपोजर विजिट, इसके अंदर क्या होता है कि वही 15-20 जनों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, और उनके सेम इंटरेस्ट होते हैं, और वो अपने आसपास के जो भी एरिया है वहां पर विजिट करने के लिए जाते हैं, और वहां पर जो भी डेवलपमेंटल जो चीजें हैं वो सीखते हैं।
तो ये है आपका एक्सपोजर या स्टडी टूर, यानी कि हम हमारा जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में रहते हैं उससे निकलकर हम दूसरी सिचुएशन में जाते हैं और वहाँ की जो चीजें हैं उनसे हम कुछ सीखते हैं, वो किस में आ जाएगा, आपके एक्सपोजर विजिट के अंदर आ जाएगा। जैसे हम जनरली हम देखते हैं कि स्कूलों के माध्यम से भी जो बच्चों को एक्सपोजर विजिट करवाई जाती है, जैसे स्कूल में जो माहौल होता है उससे अलग माहौल में बच्चे को ले जाया जाता है, किसी इंडस्ट्री की विजिट करवाई जाती है या फिर किसी जो फैक्ट्री है उनकी विजिट करवाई जाती है, या फिर कोई जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है उनकी विजिट करवाई जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो बच्चा है जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में रह रहा है उससे निकल के दूसरी जो सिचुएशन है वहां भी जाए और वहां की जो चीजें हैं उनसे भी वो कुछ चीजें सीखे। तो ये आपकी क्या होगा, एक्सपोजर विजिट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास कॉन्टेक्ट मेथड। थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास मास कॉन्टेक्ट मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही टाइम में हम बहुत सारे लोगों से एक साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हजारों लाखों लोगों में एक साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन, मास कांटेक्ट मेथड। ये जो मास कांटेक्ट मेथड है इसमें हम एक ही समय में हजारों लाखों लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो टाइम है वो भी सेव होता है, हमारी एनर्जी और हमारी मनी भी सेव होती है। इसके लिए हम कौन कौन से मेथड जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो पब्लिकेशन, इसमें आता है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन में क्या आ जाएगा, आपके पब्लिकेशन के अंदर आपके न्यूज़पेपर आ जाएगा। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है इसका न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर जो है वो एक ही टाइम में लाखों लोगों के पास पहुंचता है और लाखों लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही समय में प्रोवाइड करवा दी जाती है। पब्लिकेशन, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर है वो क्या है, पब्लिश्ड फॉर्म में होता है, इसलिए ये क्या है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा जो आपके हैं लीफलेट है, फोल्डर है, बुलेटिन है, यानी कि जितना भी रिटर्न मैटर है, पब्लिकेशन का जो भी मैटर है वो किस में आ जाएगा, आपके इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिकेशन के बाद में सेकंड नंबर पर आता है हमारे पास मास मीटिंग। मास मीटिंग, इसके अंदर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में जो लोग होते हैं उनके साथ जो मीटिंग की जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बड़ी बड़ी जो सभाएं होती है तो वो क्या है, वो मास मीटिंग का एग्जाम्पल हो सकता है, यानी कि एक साथ बहुत ज्यादा संख्या में लोगों से कांटेक्ट होना, जिसमें सैकड़ों से लेकर के हजारों लोग जो है वो इंक्लूड होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जो है यहाँ पर मीटिंग होती है। नेक्स्ट है कंपेन। कंपेन, कंपेन क्या है, इसमें भी एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया जाता है। जैसे कभी कोई महामारी आ जाती है या इस तरह की सिचुएशन होती है, तब गवर्नमेंट के द्वारा कंपेन चलाया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम में कि एक जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा कंपेन चलाया गया, एक अभियान चलाया गया, जिससे लोग जो है वो घरों से बाहर नहीं निकले और जो भी सुरक्षा के उपाय हैं उनको इस्तेमाल करें। और लोगों ने ऐसा किया भी, क्योंकि जो कंपेन है वो एक मास मीडिया का एक बहुत बड़ा बहुत अपन कह सकते हैं कि बेस्ट सोर्स हो सकता है, जिससे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये है कंपेन, यानी कि एक ही साथ बहुत सारे लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन भी क्या है, एग्जीबिशन भी मास कॉन्टेक्ट का एक साधन है। एग्जीबिशन के अंदर क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कहीं पर जो बुक है उसकी एग्जीबिशन लगती है, कहीं पर जो स्केचेज है, हैंडमेड स्केचेज है उनकी एग्जीबिशन लगती है, कहीं पर किसी पर्टिकुलर जो पेंटिंग्स होती है उनकी एग्जीबिशन लगती है। तो वहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर आते हैं। तो यानी कि एग्जीबिशन भी एक माध्यम हो सकता है मास कॉन्टेक्ट करने का, यानी कि एक संख्या में एक साथ बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करने का माध्यम हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो कि इसके पब्लिकेशन के अंदर ही आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडियो। रेडियो के माध्यम से, इसके अलावा टेलीविजन भी इसमें ही आता है। टेलीविजन, जो रेडियो है, टेलीविजन है, ये भी हमारी क्या है, मास कॉन्टेक्ट के मेथड है। यानी कि जो एक न्यूज रेडियो पर चल रही है वो एक साथ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग एक साथ सुन सकते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन एक साथ हजारों लाखों लोगों तक पहुंचती है। इसी तरह से जो टेलीविजन है वो भी क्या है, हमारा मास कॉन्टेक्ट का एक मीडियम है।
तो टेलीविजन के माध्यम से भी हम मास कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, जिसमें हमने पढ़ा कि जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो उसको यूज के आधार पे, एक उसको फॉर्म के आधार पे। यूज के आधार पे हमने देखा कि इसमें आता है इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड और मास कॉन्टेक्ट मेथड। अगर हम बात करें फॉर्म के आधार पे तो उसमें आता है हमारे पास रिटन, स्पोकन और विजुअल। तो इनके बारे में डिटेल में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ये था हमारा एक्सटेंशन टीचिंग मेथड का टॉपिक, जो कि यहाँ कंप्लीट होता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक्स है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।